हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल से कढ़ी। तो मैं ले रही हूँ ये बिना छिलके वाली 1 कप मूंग दाल। दाल में मैं डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। एक बड़े से बर्तन में मैंने दाल को भिगो के रखा है 1 गिलास पानी के साथ। 2 घंटे रेस्ट देना है और 2 घंटे के बाद मैं देख रही हूँ कि दाल हमारी पानी में भीग कर अच्छे से फूल गई है। और फिर हमें इस दाल को साफ पानी में 2-3 बार धुलना है और धुलने के बाद पानी को हमें अच्छे से निथार देना है। अब हम मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच तेल। और तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तो हम डाल रहे हैं 1 हरी मिर्च, 5 काली मिर्च और 1 चम्मच साबुत धनिया। 1 बड़ी इलायची है, उसको तोड़ के हमने उसके बीज ही डालने हैं तड़के में। और इस तरह से मसालों को हल्का भूनना है। उसके बाद हम डाल रहे हैं ये भीगी हुई फूली हुई दाल। दाल को हमें अच्छे से भूनना है लो फ्लेम पर। स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। और जब दाल हमारी अच्छे से भुन जाए तो हमें डालना है 1 कप पानी। पानी इसलिए डालना है जिससे कि दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दाल को भूनना ज़रूरी है। दाल को भूनना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हमारी जो कढ़ी बने उसमें दाल के कच्चेपन की महक या खुशबू ना आए। दाल को हमें अच्छे से भूनकर और लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाना है और ठंडा कर लेना है। फिर एक मिक्सी के जार में डाल के हमें एक पेस्ट बना लेना है, यानी कि बैटर बना लेना है बारीक सा, इस तरह का। इस बैटर को हम निकाल रहे हैं एक बर्तन में। तो मैंने बर्तन में इस तरह से निकाल लिया है। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो इस तरह से हल्दी और मिर्ची को हमें बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो इस बैटर की 2 चम्मच हमें एक कटोरी में निकाल लेनी है। और जो बैटर हमने तैयार किया है हल्दी और मिर्ची डाल के, उसमें थोड़ा थोड़ा छाछ डाल के, यानी कि मट्ठा डाल के हमें एक घोल बना लेना है इस तरह का। तो इस घोल को हमें एक साइड रख देना है। और उधर हमने 2 चम्मच जो दाल का मसाले वाला बैटर निकाला है उसमें हम मिला रहे हैं 1 चम्मच बेसन। और इस दाल के बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमें इनकी बनानी है छोटी छोटी पकौड़ी। मीडियम फ्लेम पर एक कढ़ाई में तेल को हमने गरम कर लिया है और फिर हम इस मीडियम गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे इन पकौड़ियों को हमें तलना है मीडियम फ्लेम पर। तो इस तरह से हमारी जो पकौड़ी हैं ये बनकर तैयार हो गई हैं। तो ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट होती हैं ये मूंग दाल पकौड़ी। तो कढ़ाई का तेल हमने निकाल लिया है और मीडियम फ्लेम पर फिर से कढ़ाई रखी है। 3 चम्मच तेल डाल दिया है और तेल को गर्म कर लेना है। तेल गर्म हो जाए तो तब हम डाल रहे हैं 2 सूखी लाल मिर्च। और इन सूखी लाल मिर्च को अच्छे से भूनना है, हमें काला करना है। उसके बाद हम डाल रहे हैं 1 चम्मच मेथी। और मेथी डालने के बाद 1 पिंच हींग, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़े चम्मच कच्चे चावल कढ़ी में इसलिए डालते हैं जिससे कि कढ़ी में स्वाद आए, टेस्टी बने और कढ़ी हमारी गाढ़ी हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। और अब हम छान रहे हैं इस दाल और छाछ के घोल को एक चलनी में। तो इस घोल को हमें उस तड़के में डाल देना है छान करके और हमें चलाना है। तो मीडियम फ्लेम पर हमें ये प्रोसेस करना है, तो अच्छे से चलाते रहना है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हमें चलाना है। और अब हम डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद हमें अच्छे से कढ़ी को चलाना है धीरे धीरे। और कढ़ी को लगातार चलाते रहना है जिससे कि कढ़ी हमारी ना फटे। मीडियम फ्लेम पर चलाते रहना है जब तक कि कढ़ी में एक उबाल ना आ जाए। तो अब हमारी कढ़ी में एक उबाल आ गया है तो फ्लेम को हमें लो कर देना है। लो फ्लेम पर अब हमें कढ़ी को पकाना है। तो आधे घंटे तक मैंने कढ़ी को लो फ्लेम पर पकाया है। तो इस तरह से हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो रही है।
तो इस टाइम पर हम डाल रहे हैं पकौड़ियों को। तो हम कढ़ी में पकौड़ी डाल देंगे और पकौड़ी डालने के बाद हम इस कढ़ी को 2 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो कढ़ी को हम पका रहे हैं और कढ़ाई के ऊपर से हमने ढक्कन लगा के रख दिया है। 2 मिनट के बाद हम देख रहे हैं तो इस तरह से हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। कढ़ी को हम उतार रहे हैं फ्लेम से इस तरह से, और अब हम लो फ्लेम पर रख रहे हैं तड़का पैन। तो हम कढ़ी में एक और तड़का देंगे और लो फ्लेम पर रख दिया है मैंने तड़का पैन, और तड़के पैन में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तड़का हमारा अच्छे से हो गया है और अब हम डाल रहे हैं इस तड़के को कढ़ाई में डाल देना है। इससे क्या होगा कि डबल तड़के से हमारी कढ़ी बेहद टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी मूंग दाल कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो इस तरह से हमारी ये कढ़ी बनकर तैयार हुई है। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।